देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1118। दिन शनिवार, तारीख 11 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय अम्बे श्रीवास्तव, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, भाग 2। इससे पूर्व भी भाग 1 ले चुके हैं, अब ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्रीवास्तव। धन्यवाद सर आपका। उपस्थित सभी विद्वजनों, भक्तों को मेरा सादर नमन। आदरणीय शर्मा जी को सादर प्रणाम। मैंने पिछली मीटिंग में ये बताया था कि मनुष्य यौन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों से, ग्रंथों से, प्रमाण के साथ, संदर्भों के साथ मैंने बताने की चेष्टा की थी और उस पर चर्चा हुई थी कि मनुष्य यौन बहुत दुर्लभ है। इसके बाद ये हुआ था कि मनुष्य यौन जो दुर्लभ है उसके जीवन का चरम लक्ष्य या कह लीजिए परम लक्ष्य क्या है। ये हुआ कि ये मनुष्य योनि भगवान ने बुद्धि और विवेक के साथ दी हुई है। मनुष्य योनि के अलावा ऐसी कोई योनि नहीं है जो जिसको कर्म करने का अधिकार हो और अपने बुद्धि विवेक से वो इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। फिर ये हुआ कि परम लक्ष्य का आशय क्या है। ये बताया गया कि भगवत प्राप्ति, भगवान के प्राप्ति का आशय क्या है, आनंद की प्राप्ति। और ये भी कहा गया कि आनंद और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म में आनंद है या आनंद में ब्रह्म है। आनंद और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इस तरीके से ये बताने को प्रयास किया गया कि ईश्वर की प्राप्ति का ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। एक बात मैं यहाँ पे और स्पष्ट कर दूं कि मैं अभी जब चर्चा करूंगा तो कहीं परम ब्रह्म का प्रयोग होगा, शब्द का ब्रह्म का हो सकता है, ईश्वर का हो सकता है, परमात्मा का हो सकता है, भगवान का हो सकता है। शास्त्रों में इनके कार्य कारण भाव से और शक्तियों के प्राकट्य के अनुसार ये नाम अलग अलग हैं, अलग अर्थ लगते हैं। पर आज चूंकि उनकी शक्तियों के विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी शब्द का प्रयोग करें, चाहे पर ब्रह्म का प्रयोग करें, चाहे ब्रह्म का प्रयोग करें, चाहे ईश्वर का करें या भगवान का करें, तो आज की मीटिंग के लिए सबका आशय एक ही है। उस पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं या ब्रह्म की बात कर रहे हैं या भगवान की बात कर रहे हैं। वास्तव में ये एक ही है, लेकिन कार्य कारण भाव से और जो उनकी शक्तियां हैं उसके प्राकट्य के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। गीता भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें में कहा गया कि ब्रह्म का 3 स्वरूप हम देखते हैं। एक ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। लेकिन वास्तव में वो एक ही है। जैसे अभी मैंने कहा कि कार्य कारण भाव से उनके नाम अलग अलग रखे गए। तो इस प्रकार पिछली मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा की कि ब्रह्म या भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति ही हमारे हमारा लक्ष्य है और उसी के ऊपर हमको चलना चाहिए। माया के कारण हम भ्रमित हैं, हम भूल गए हैं कि हमारा वास्तव में परम लक्ष्य है क्या। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है जिसकी चर्चा आज हम आज की मीटिंग में करेंगे कि जब ये भगवत प्राप्ति की बात होती है तो यद्यप आप लोग उस मत के नहीं हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन एक चर्चा के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि लोग ये कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, भगवान प्रत्यक्ष नहीं देखते। तो जो प्रत्यक्षवादी लोग हैं, ईश्वरवादी नहीं, प्रत्यक्षवादी लोग जो हैं, वो कहते हैं कि जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखें हम कैसे माने कि भगवान का अस्तित्व है। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे थोड़े समय में और उसके बाद आगे। किसी भी वस्तु को
उसके अस्तित्व के विषय में जानने के लिए मेरे विचार से, मेरा जो मत है, वो चार प्रकार के साधन हो सकते हैं जिससे हम किसी वस्तु को के अस्तित्व को जान सकते हैं, या हम भगवान के अस्तित्व के विषय में चर्चा कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्षवाद, दूसरा है अनुमान से, और तीसरा है वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर, और चौथा है हमारे ग्रंथों के अनुसार। इसके अलावा भी अगर हो सकते हैं तो वो इन्हीं चार कैटेगरीज में समाहित है। तो हम एक एक विषय लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को जब हम प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान के दर्शन होते हैं, बहुतों को हुए हैं, आपको भी हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, बशर्ते हमारी वो पात्रता वहां तक पहुंच जाए। लेकिन एक बार चलिए हम ये मान के चलते हैं कि चूंकि उनके दर्शन सहज नहीं है, सुलभ नहीं है, तो इस कारण हम प्रत्यक्षवाद की बात पे आते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षवाद में ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं लेकिन वास्तव में वो नहीं होती। जैसे भ्रम में, मान लीजिए बहुत पुराने एग्जाम्पल हैं कि रस्सी को सांप समझ लिया, देख रहे हैं हम रस्सी पड़ी है लेकिन हम उसको सांप समझ गए। मृग मरीचिका वो ऐसी चीज है, हम देख रहे हैं कि क्या है लेकिन वो नहीं है। तो प्रत्यक्षवाद कोई बहुत बड़ा मतलब प्रत्यक्षवाद एक तरीके से हो सकता है, लेकिन खाली प्रत्यक्षवाद ही के कारण हो ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षवाद एकमात्र विकल्प नहीं है। हम करें और भी, आप देखिए, आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी पर आप उस पर विश्वास करते हैं। जैसे आप अपने मन की बात करते हैं, अपनी बुद्धि की बात करते हैं, आप इन तत्वों की बात करते हैं, क्या आपने कभी मन और बुद्धि को देखा है? नहीं ना। फिर आप क्यों विश्वास करते हैं? आपने अपने पूर्वजों को देखा है कभी? आप कैसे विश्वास कर लेते कि हमारे परबाबा फलाने थे, ढिकाने थे? आप ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ते हैं लेकिन क्या आपने देखा है? नहीं ना। तो जो हमने नहीं देखा, आप विदेशों की बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां गए हों, लेकिन आप मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज नहीं देख रहे हैं तो भी आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास कर। तो इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यह हुआ कि प्रत्यक्षवाद एकमात्र विकल्प नहीं है किसी के अस्तित्व को जानने का, और भी विकल्प खुले हुए हैं। अगर हम प्रत्यक्षवाद नहीं, मतलब प्रत्यक्ष किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, तो इसका आशय यह नहीं है कि हमें चूंकि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इसलिए हम भगवान को नहीं मानेंगे। तो प्रत्यक्षवाद ही एकमात्र विकल्प नहीं है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि भगवान नहीं है। तो चूंकि कई तमाम ऐसी चीजें हैं, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे जिसके आधार पे ये हो रहा है कि हाँ, हमने नहीं देखा लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं कि वो चीजें हैं। तो इसका इसका एक ही आशय निकलता है कि प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्ष दर्शन ही एकमात्र विकल्प नहीं है किसी के अस्तित्व के बारे में बात करने का। यद्यपि प्रत्यक्ष दर्शन करें ये ठोस प्रमाण भी होता है, लेकिन एकमात्र यही विकल्प। तो यह है प्रत्यक्षवाद की बात। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है अनुमान से, कि हम अनुमान से इस चीज को आकलन करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे अब आप ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के अनुमान की बात,
तो जैसे आपका संसार है, ये संसार एक व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कौन चला रहा है इसको? तो ये निश्चित रूप से इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति का हाथ है, जिससे संसार ये पूरा एक व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो एक अनुशासन में चल रहे हैं। आखिर कौन चला रहा है ये? हम खाली एक अनुमानित तो कर सकते हैं कि इसके पीछे किसी न किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। हमारी प्रकृति, वृक्ष है, पुष्प हैं, क्या उनका सौंदर्य है? आप देखिए, किसी एक पुष्प का आज कोई रंग है, और खिला तो रंग बदल गया, और खिला तो और रंग बदल गया। विभिन्न प्रकार के पक्षी देखिए आप, प्रकृति को देखिए। प्रकृति एक अपने चक्र में चल रही है। इसके पीछे किसका अनुशासन है? इसको गंभीरता से सोचिए तो ये लगता है कि नहीं, इसके पीछे किसी न किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है, जो इस सारी सृष्टि को एक व्यवस्थित किए हुए, अनुशासित किए हुए और उसमें चल रही है। तो इस तरीके से एक अनुमान हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हो। अरे आप सबसे महत्वपूर्ण अपने शरीर को देखिए। शरीर के विषय में जब पता चलता है कि भगवान ने दो आंखें क्यों दी, भगवान ने दो किडनी क्यों दी, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में हैं, और हमको तो छोड़िए, क्योंकि हमें अपने शरीर के विषय में उनके अंगों का इतना ध्यान ज्ञान नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, भगवान ने दो आंख क्यों दी? एक आंख से भी हम देख सकते थे, पैरलेक्स रिमूव करने के लिए। आप एक आंख से किसी दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो पैरलेक्स होता है, इसको रिमूव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए भगवान ने दो आंखें दी। शरीर का जितना हमारा अंग है क्या है, और आंख में लेंस लगा दिया, क्या है ये सब? क्योंकि हम रोज इस चीजों को, उन अंगों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर भगवान की इस कृत्य का, भगवान के मानव शरीर का जो भगवान ने सृजन किया है, उसको देख के अचंभित होता है। ये मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूं कि वाकई इसके पीछे किसी न किसी, आज तक विज्ञान हमारे इन शरीरों के अंगों को नहीं बना पाया। नी रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन जो भगवान ने हमें घुटने दे रखे हैं शुरू में, उनका मुकाबला है कहीं? कहीं नहीं है। वो चीज नहीं आती। तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस पूरी तरीके से भगवान को, के अस्तित्व को स्वीकार करती है। मनुष्य के शरीर को तो छोड़िए, आप बाकी जीव, 84 लाख योनियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उभयलिंगी भी हैं, कोई अंडज हैं, कोई किसी तरीके से पैदा हो रहे हैं। आखिर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो है जो उनके पीछे है। तो अनुमान, यद्यपि अनुमान अनुमान होता है, वो हर एक चीज को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक आकलन का आधार है जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो दो कारण हो गए। एक हमने बताया प्रत्यक्षवादियों का, कि अगर हमें वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, तो ईश्वर के अस्तित्व मानने के लिए मात्र एक वही विकल्प नहीं है, अनुमान से भी हम उसको समझ लेते हैं। तो अनुमान में भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है।
तीसरा आता है वैज्ञानिक मान्यता। यद्यपि भगवान तो विज्ञान से परे है, विज्ञान क्या जानेगा उसके विषय। विज्ञान तो सिर्फ भगवान के द्वारा रचित उन तत्वों की खोज में लगा हुआ है कि सोडियम कहां से आया, पोटेशियम कहां से आया, ये अंग कैसे बने, उन्हीं की खोज में लगा है। तो जो भगवान के कृत्य हैं उसकी खोज में वो भगवान के विषय में क्या जानेगा। विज्ञान से परे चीज है। विज्ञान जहां पे समाप्त होता है वहां से भगवान शुरू होता है। तो वैज्ञानिक यद्यपि विज्ञान के आधार पर भगवान को प्रमाणित नहीं कर सकते, विज्ञान के बस में नहीं है, लेकिन हम वैज्ञानिकों को बुद्धि के अनुसार अपने से श्रेष्ठ तो मान ही सकते हैं कि वैज्ञानिक होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ वैज्ञानिकों के विषय में, और आज से नहीं, 1500 के आसपास से, जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया है। गैलीलियो थे, 1564 से लेकर 1642 के अवधि में थे। गैलीलियो ने स्वीकार किया कि भगवान का अस्तित्व है। रेने डिस्कार्टस 1596 से 1650 में थे, ये मैथमेटिशियन थे और मॉडर्न फिलोसफर थे। इन्होंने स्वीकार किया कि भगवान का अस्तित्व है। आइजक न्यूटन, जो 1642 से 1727 तक थे, उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान का अस्तित्व है। एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से लेकर के 1955 तक थे, इन्होंने माना कि भगवान का अस्तित्व है। बर्ट्रांड रसेल 1872 से लेकर 1970 तक ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने स्वीकार किया कि भगवान का अस्तित्व है। आर्थर एंगिटन, एरविन स्क्रॉन्डिंगर, ये सब 1800 के 1900 के बीच के हैं। ये थे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। इंजिन पी विंगर 1902 से 1995 तक थे, इन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया, भगवान के अस्तित्व के साथ भगवान की मतलब पूरी आस्था रखी। इन लोगों ने यह स्वीकार किया कि नहीं, भगवान का अस्तित्व है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अमेरिकी वैज्ञानिक थे श्री हेराल्ड कैशलिंग, इन्होंने साइंस एंड रिलीजन की एक थीसिस करी, साइंस एंड रिलीजन पर एक अपनी रिसर्च करी। उस रिसर्च में उन्होंने कहा कि जन्म मरण, पुनर्जन्म, कर्म फल आज के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। इन्हें एक महाशक्ति परमात्मा नियंत्रित कर रहा है। न्यूटन, हमने भी बताया, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटॉमिक बम का वो किया, इजाद किया, इन्होंने कहा कि ईश्वर पर पूरी आस्था रखी। एक वैज्ञानिक थे, ये हर्बर्ट स्पेंसर, एल्फ्रेड रसेल, एल्बर्ट आइंस्टीन, जेवियस हेल्डेन, एच क्रॉम्पटन आइजनबर्ग और 14 और वैज्ञानिकों ने सन 1934 में इसी पर रिसर्च का कार्य किया। और रिसर्च के कार्य के बाद यह स्वीकार किया कि संसार का निर्माण अकस्मात ऐसे नहीं हो गया है। ब्रह्मांड के सभी क्रियाकलापों को एक चेतन शक्ति नियंत्रित कर रही है। हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसी प्रकार शारीरिक विज्ञान को तो हमने अभी आपको बताया।
मेडिकल साइंस में पुनर्जन्म की याद को बताया गया है कि ब्रेन के किस पोर्शन में रहती है, और उसको ये लोग रिकॉल भी कराते हैं। लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए कि पिछले जन्म की वो मेमोरी कैसे आती है। यह हमारा विज्ञान बताता है, मेडिकल साइंस नहीं बता पाता। ये सब क्या है इसके पीछे, ये पूरा, ये साइंस भी, वैज्ञानिक भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। और मैं उन वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं जो अपने नाम के, अपने बहुत प्रसिद्ध छोटे मोटे वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने रिसर्चेस के बाद, जिन्होंने हर एक चीज के बाद ये स्वीकार किया कि नहीं, इस सृष्टि के संचालन के पीछे भगवान का हाथ है, पीछे कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति है जिसको हम किसी भी नाम से पुकारें। तो वैज्ञानिकों के आधार पर भी ये स्पष्ट होता है कि भगवान का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व है। अब आता है चौथा, अवलेखीय साक्ष्य। ये ठोस प्रमाण, अवलेखीय साक्ष्य आज भी चल रहे हैं। हमें अपनी प्रॉपर्टी देखनी है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखना है, अपने पुरातन पूर्वजों के बारे में जानना है, हमारे पास क्या आधार है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अभिलेखीय आधार, अभिलेखीय आधार। आज भी देखिए, अगर हमें हम लोग चूंकि रिटायर्ड आदमी हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता, खुद जाके खड़े हो जाए तो पेंशन नहीं बननी जब तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दाखिल करेंगे, यानी अभिलेखीय साक्ष्य। हमें अपना जन्म प्रमाणित करना है तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे हम जन्म प्रमाणित करें। और तो और छोड़िए, अगर हमारी संपत्तियां हैं, जब तक हमारा उनका अभिलेखीय साक्ष्य नहीं होगा हम उनकी ओनरशिप नहीं ले पाएंगे। तो अभिलेखीय साक्ष्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे उसके लिए सबसे कठोर। पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि जो हमारे ग्रंथ है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये पिछली मीटिंग में भी हमने बताया। एक होता है विनिर्गत ग्रंथ, दूसरे हैं स्मृत ग्रंथ, और तीसरे हैं कृत ग्रंथ। विनिर्गित ग्रंथ वे जो साक्षात ब्रह्म की वाणी है, विनिर्गित हुए, निकले हैं, ब्रह्म से निकले, तो वो साक्षात, उनको विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। उसमें तो हम संदेह कर ही नहीं सकते। अगर हम उस पर संदेह कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी अज्ञानता है। दूसरे प्रकार के ग्रंथ स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ क्या है? उन महापुरुषों के द्वारा जो या तो भगवान के अंश अवतार हैं या भगवान के बराबर हैं। क्योंकि सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। एक मिनट शांत। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, यानी जिसने भगवान को जाना तो भगवान के बराबर हो गया। ऐसे लोगों के द्वारा जब ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वो स्मृत ग्रंथ कहलाते हैं। कृत ग्रंथ मनुष्यों के द्वारा है, विद्वानों के द्वारा लिखे हुए हैं। महापुरुष नहीं, मैं विद्वान की बात कर रहा हूं। और मनुष्यों के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, मैंने बताया कि मनुष्यों में 4 दोष होते हैं। बताया था, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणापाटव। भ्रम मतलब ज्ञान की अपूर्णता, भ्रमित होना, एक वस्तु मतलब किसी वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ जाए। प्रमाद यानी अहंकार और लापरवाही। तीसरा है विप्रलिप्सा, अपना दोष छिपाने की प्रवृत्ति। और चौथा है करुणापाटव, यानी अनुभवहीन होने पर भी स्वयं को अनुभवी सिद्ध करना। ये 4 प्रकार के दोष मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो ये जो दोष हैं,
इनका आंशिक प्रभाव उनके ग्रंथों पर भी पड़ता है। और एक चीज तो हम आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उनके द्वारा रचित ग्रंथ हम इन दोषों के साथ उतना भले सटीक न माने, ऐसा नहीं कि उनके भी सटीक नहीं है, भले हम उनके ग्रंथों को सटीक न माने, लेकिन विनिर्गित ग्रंथ और स्मृत ग्रंथ, इन पर हम संदेह नहीं कर सकते। विनिर्गत मान लीजिए वेद है, उसके बाद पुराण आए, उपनिषद आए। उपनिषद को तो खैर वेद ही कहा जाता है, वो वेद का अंतिम भाग है। ये सारी जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं, नारद जी के द्वारा रचित हैं, आपके शांडिल्य जी द्वारा रचित हैं, ये कपिल मुनि के द्वारा रचित हैं। कपिल भी भगवान के ही अवतार थे। तो इन सब के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों पे हम संदेह नहीं कर सकते। और ये सारे ग्रंथ क्या बता रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व है, चाहे वेद हो चाहे हमारे ग्रंथ हो। तो पौराणिक ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के आधार पर तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, और हम इन ग्रंथों को नकार नहीं सकते। ग्रंथ आज के युग में भी सबसे सटीक प्रमाण है। मैंने उदाहरण में आप लोगों को भी बताया कि चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, तो ग्रंथ यानी लिखित अभिलेखीय साक्ष्य सबसे प्रमाणिक। तो आधार पर इस आधार पर यह बात कही जा सकती है कि भगवान का अस्तित्व है। ये चार कारण मैंने आपको बताए, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो जितना मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर मैंने बताया आपको। तो भगवान के अस्तित्व के विषय में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। मुझे पता है आप लोग जितने लोग भी विद्वजन यहाँ उपस्थित हैं, वो भगवान के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं करते। लेकिन मैंने आज इसलिए बात रखी कि कभी कभी ये चर्चा हो जाती है चार लोगों के बीच में, तो कम से कम हमको ये जानकारी रहे और हम उस उनके अस्तित्व को एक्सप्लेन कर सकें। इसीलिए हमने आज ये चर्चा रखी। अब जब भगवान के अस्तित्व के विषय में हम कंफर्म हो गए, हम जान गए कि भगवान के अस्तित्व है, तो मनुष्य योनि जो मिली है उसमें यह कहा गया है कि मनुष्य योन में ही हम भगवान को जान सकते हैं, और अगर हम भगवान को जान जाते हैं तब तभी हमारी भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो पूरा होता है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम भगवान को जान सकते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें देखिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं भगवान को जानने के संदर्भ में। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो भगवान का स्वरूप है, जब भगवान का शरीर है, वो वैसा नहीं है जैसा हमारा है। भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है। भगवान इन भौतिक वस्तुओं से नहीं बने हुए हैं, और इन भौतिक वस्तुओं के साथ हम भगवान के पास जा भी नहीं सकते। मोक्ष की स्थिति क्या है? मोक्ष की स्थिति तभी है जब हमारे ये तीन शरीर ये तीन शरीर, स्थूल शरीर, कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और पांचों कोष जब यहीं छूट जाते हैं, कहा जाता है वो जल जाते हैं, अपने उपादान कारकों में मिल जाते हैं, तभी भगवान
की प्राप्ति हो सकती है। वहां हम इन माया वस्तुओं के साथ नहीं जा सकते, माइक वस्तुओं के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। हम इन माइक इंद्रियों से उनको देख नहीं सकते। आपने देखा, गीता में बताया गया है, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने ये इच्छा व्यक्त की कि हम आपके विराट स्वरूप को देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसे नहीं देख सकते। पहले मैं तुमको तुम्हारे नेत्रों को दिव्य करूंगा, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा, तभी तुम मुझे देख सकते हो। और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, तभी वो भगवान को देख पाए। तो स्पष्ट है कि भगवान दिव्य हैं, उनका शरीर दिव्य होता है, भगवानी शरीर बन जाते हैं। ये एक अलग विषय है, जब इसकी बात चलेगी तब इसको भी बताया जाएगा। भगवान जो है अपने स्वयं शरीर बन जाते हैं। भगवान के लिए ये कोई उनका जो स्वरूप है, वो हाथ से कहिए खाना खाएं, कान से खाना खाएं, पैर से खाना खाएं, क्योंकि उनका शरीर है ही नहीं। वो तो भगवान जो है वो स्वयं ही भगवान, मतलब उनका शरीर बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चिन्मय है, चिन्मय चिदानंद स्वरूप है वो। तो देखिए आगे हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि क्या हम भगवान को जान सकते हैं, यानी ब्रह्म को जान सकते हैं। वेदांत यानी ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 22वां और 23वां श्लोक क्या कह रहा है? सूत्र क्या कह रहा है? पर ब्रह्म परमेश्वर प्राकृत मन और इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। यानी हम इन माइक इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते। श्वेताश्वर उपनिषद तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक कि पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त जड़ चेतन को जानता है, किंतु उससे कोई जान नहीं सकता। मैं इनको इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मानव योनि में उनको जानना आवश्यक है। लेकिन अभी हमारा ग्रंथ या हमारे वेद क्या कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं कि हम नहीं जान पाएंगे। श्वेताश्वर उपनिषद के छठे अध्याय का 14वां श्लोक वो ये कहता है कि संपूर्ण जगत परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है, अतः भौतिक प्रकाशित का प्रकाश प्रकाशक को कैसे प्रकाशित कर सकता है? हम परब्रह्म को जान ही नहीं सकते। यानी वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, तो जो उससे प्रकाशित है वो कैसे प्रकाशित कर सकता है? ये चीज हमारा ये श्वेताश्वर उपनिषद कह रहा है, छठे अध्याय का 14वां श्लोक। केनो उपनिषद का पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से लेकर पहले अध्याय के 8वें श्लोक तक कि हम प्राकृतिक इंद्रियों से ब्रह्म पर ब्रह्म को नहीं जान सकते। केनो उपनिषद दूसरे अध्याय का पहला और पहले श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक तक वो एक स्पष्ट कह रहा है कि जो ये मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वो वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम स्वयं ब्रह्म को जान सकें। ये केनोपनिषद कह रहा है। मुंडकोपनिषद क्या कह रहा है? तीसरे अध्याय के पहले मुंडक का 8वां श्लोक कि ब्रह्म इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। कठोपनिषद का तो पहला अध्याय के तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां बड़ा फेमस है ये श्लोक कि इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीव है, जीव से परे माया है, और माया से परे ब्रह्म है। तो हम इन इंद्रियों से कैसे उसको जान सकते हैं? गीता के 7वें अध्याय का 13वां और 26वां श्लोक बहुत स्पष्ट इस बात को कहता है गीता में कि ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। भागवत भागवत में ब्रह्मा जी को जब नारद जी को उपदेश दे रहे हैं, तब
यानी दूसरे स्कंद के छठे अध्याय का 34वां श्लोक और 38वां श्लोक, वो ये कह रहा है कि ये ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और आपको पता है कि जब ब्रह्मा जी बाहर आए और जब उनको उनके हृदय में वेद स्थापित किया गया, तो वो ब्रह्म को जानने के लिए 100 अपने वर्षों तक घूमते रहे, अब ब्रह्म को नहीं जान पाए। ब्रह्मा नहीं जान पा रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 38वां श्लोक, 10वें स्कंद के 87वें यानी 87th अध्याय का 24वां श्लोक, 10वें स्कंद के 87th अध्याय का 41वां श्लोक, ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है कि ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। उद्धव जी ने स्वीकार किया कि ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता, जो ज्ञानी थे। अनंत शक्तियां हैं ब्रह्म के पास। अगर हमने दो तीन शक्तियों की जानकारी कर भी ली तो उससे क्या होना है? ब्रह्म तो अनंत शक्तियों का स्वामी है, कोई नहीं जान सकता उसको। तो अब ये हुआ कि ब्रह्म को अगर हम नहीं जान सकते इन माइक इंद्रियों से, तो फिर मनुष्य योनि का जो मुख्य उद्देश्य है, ब्रह्म को जानना और भगवत प्राप्ति का, वो कैसे होगा? कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरी वल्ली का चौथा श्लोक, उसने ये कहा कि मनुष्य योन में अगर हम अपने परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं, भगवान को नहीं जान पाते हैं, तो पुनः हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 12वां, 13वां, 17वां श्लोक, वो भी यही बात कह रहा है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, जल्दी मिलती नहीं। और अगर एक बार मिल गई मनुष्य योनि और हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, तो अभी बताया हमने कठोपनिषद क्या कह रहा है, फिर हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। गीता के छठे अध्याय के 42वां श्लोक, वो भी इसी बात को कह रहा है कि अगर मनुष्य योनि में हम नहीं जान पाए, तो फिर हमें मतलब हम अपने परम लक्ष्य को नहीं पाए, तो फिर हमें 84 लाख, यानी सिर्फ एक मनुष्य योनि है जो हमें भगवान के मतलब परम लक्ष्य को प्राप्त करा सकते, और कोई योनि नहीं है। मुंडकोपनिषद का पहले मुंडक का पहले खंड का 9वां श्लोक, कि अब ये यहां पे तक तो इन्होंने ये लिखा कि हम भगवान को जान नहीं सकते, लेकिन मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां श्लोक, वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर को जानकर ही परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। देखिए विरोधाभास, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम भगवान को जान नहीं सकते, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, तो हम परमेश्वर की प्राप्ति ही नहीं होगी। यही बात कठोपनिषद कह रहा है। पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का 12वां श्लोक, दूसरे अध्याय के दूसरी वल्ली का 12वां श्लोक, दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 13वां श्लोक, उसमें यह कह रहा है कि जो परमेश्वर को जान जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह सब बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भगवान को हम नहीं जान सकते, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। और ये मनुष्य योनि में ही हम जान सकते हैं, ना देवताओं की योनि में, ना किसी और भोग योनि में नहीं जान सकते। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका सूत्र क्या है कि हम भगवान को जान पाए? इस संदर्भ में देखते हैं वेद क्या कहता है। अब वेद बहुत स्पष्ट इस बात को कहता है। श्वेताश्वर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 8वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, छठे अध्याय के 21वें श्लोक,
कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का 20वां श्लोक, भागवत के 10वें अध्याय के, सॉरी, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक, गीता के 18वें अध्याय के 62वां श्लोक, ये सारे इन सूत्रों में एक बात कही गई है, और वो ये कही गई कि बगैर भगवान की कृपा के हम भगवान को नहीं जान सकते। ये सिर्फ भगवान की कृपा से। गीता में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है, भागवत में भी बड़ा स्पष्ट कहा गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस को तो मैं वेद के बराबर मानता हूं। उन्होंने एक एक सूत्र दिए हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस के पढ़ने के साथ साथ उसके मनन की आवश्यकता है। भले आप एक ही चौपाई पढ़िए, एक ही दोहा पढ़िए, लेकिन उसका मनन करिए। तभी रामायण रामचरितमानस के पढ़ने का औचित्य है, सार्थकता तभी है। हम सोचे कि हम तो रोज 10 दोहा पढ़ते हैं, क्या पढ़ा इसका पता ही नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। शाब्दिक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। वेदों में भी इस बात को कहा गया है। आप पढ़ें, उसका मनन करें, और मनन करके उसको आत्मसात करें, तब जाकर के किसी भी हमारे ग्रंथ के पढ़ने का औचित्य है। नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इस ज्ञान से भगवान नहीं मिलता। भगवान तो भक्ति और भाव से मिलता है। इसीलिए कहा भी गया है, अभी जब आगे बात करूंगा, कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों साधन हैं। और साध्य क्या है? भक्ति ही, वही साध्य है। कर्म योग में भी साध्य भक्ति है, ज्ञान योग में भी साध्य भक्ति है, और भक्ति में तो भक्ति है ही। बहुत एग्जाम्पल लेके आजकल कुंभ चल रहा है प्रयाग में। गंगा जी, सरस्वती जी और यमुना जी, ये तीनों आके मिलते हैं वहां पे। सरस्वती जी का औचित्य, वो अस्तित्व है, और इसका अस्तित्व जहां पे अक्षय वट है, उस किले में, जो आर्मी के पास था अभी तक, अभी है, लेकिन अब उसकी अनुमति मिल गई है। क्योंकि मैं पिछले 6.5 साल इलाहाबाद में ही रहा, प्रयागराज में, तो मैंने एक कुआं देखा है, वहीं किले में ही है। वो सरस्वती कूप कहलाता है। वहां पे सरस्वती जी का जल आता है। उसकी एनालिसिस हो चुकी है, सरस्वती जी का जो जल है वही जल वो भी है। और प्रयोग के तौर पर उसमें रंग डाला गया। जब वो रंग डाला गया तो वहां जहां संगम स्थल है वहां पे वो रंग दिखाई पड़ा। तो सरस्वती जी का भी अस्तित्व है, भले वो आंख से न दिखता हो। तो जैसे गंगा है, यमुना है, और सरस्वती जी हैं, जब ये मिली तो आगे धारा क्या बनी? गंगा जी बनी। उसी प्रकार से कर्म, ज्ञान और भक्ति का जब तीनों का संगम होता है, मिलता है, तो आगे भक्ति ही चलती है। जैसे गंगा जी का चली, वैसे भक्ति चलती है। तो इन तीनों मार्गों में साध्य भक्ति ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई जाने जेहु देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत, जानत भगत भगत उरचंदन। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाय राम प्रभुताई। स्पष्ट कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी कि बगैर भगवान की कृपा के आप भगवान को नहीं जान सकते। तो अब
भगवान की कृपा किस पर होती है? भगवान की कृपा पाने, उस कृपा को पाने के लिए। अदरवाइज तो 84 लाख योनियों को निरंतर, नित्य निरंतर भगवान की कृपा मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे अपराधी हो, कोई भी हो, भगवान की कृपा तो उसको निरंतर मिल ही रही है। अगर उसको भगवान की कृपा नहीं मिली तो वो जीवित ही नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। तो भगवान की कृपा तो सबको बराबर मिल रही है, लेकिन उस विशिष्ट कृपा की बात मैं कर रहा हूं, जिस कृपा के माध्यम से भगवान की प्राप्ति, भगवान को हम जान सकते हैं, वो कृपा आसान नहीं। उस कृपा के लिए हमको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, वहां तक पहुंचने का संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको उस स्थिति तक आना है जिस स्थिति में हमको भगवान की वह विशिष्ट कृपा मिले जो भगवान को का बोध करा सके। और जब भगवान का बोध करा देती है तो तभी हम उसको जान सकते हैं, और तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। अब अगर हम ये सोचें, अब भक्ति योग की बात अभी नहीं है, लेकिन मैं जरा सा संक्षेप में कहना चाहूंगा, जबकि समय भी मेरा लगभग पूरा हो गया है। शर्मा जी से अनुमति नहीं लेके मैं 2-4 मिनट और आगे बढ़ रहा हूं। भक्ति मार्ग में प्रवेश के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत स्पष्ट सिद्धांत कह रहा हूं। संत रैदास हो, रविदास हो, कोई हो, अगर किसी ने वेद नहीं पढ़े तो क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? क्यों? उसका रीजन है, भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए सिर्फ इतना ही हमारा संकल्प है कि हम भगवान के शरणागत हों। बाकी भगवान तो हम ठेका ले लेते हैं। गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कह रहा है कि जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ेगा, ज्ञान देने की भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे सत्संग के माध्यम से दे, चाहे जैसे माध्यम से दे। उस स्तर का ज्ञान और वैराग्य भगवान देते हैं। गीता के हमने बताया 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वां श्लोक, भागवत के पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ये सब इस बात को कह रहा है। उपनिषद में भी कहा गया है कि जैसे जैसे भक्ति, आपका भक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भगवान आपको ज्ञान और वैराग्य किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक पहुंचेगा। चाहे सत्संग का माध्यम हो, चाहे अध्ययन का माध्यम हो। और मार्गों में यह बात नहीं है, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो। ज्ञान मार्ग की पहली शर्त यह है कि माया निवृत्ति हो, तभी आप ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। योग में आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। यद्यपि भक्ति मार्ग में भी कर्म और ज्ञान उसके सहायक के रूप में लगातार चलते हैं, क्योंकि गीता के में ही इस बात को कहा गया है, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, कि मनुष्य एक क्षण भी अकर्ता नहीं रहता है, हर क्षण उसके कर्म होते रहते हैं। लेकिन अगर साधन और साध्य दोनों मेरी भक्ति है तो ये कर्म स्वतः अपने आप ज्ञान युक्त हो जाएंगे, अपने आप वैराग्य की तरफ चल पड़ेंगे, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य योनि में आपको भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है, और उस कृपा की पात्रता वहां तक पहुंचे, यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और हमारा संकल्प है। तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो आज इतने समय में मैंने ये बात बताई कि भगवान को हम
कैसे जाने, भगवान के अस्तित्व को समझें, भगवान को जाने, और कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, इसका मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया। अब आगे हम ईश्वर का स्वरूप बताएंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या होता है, और इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हम हमारे जो कठोपनिषद है उसके आधार पर 1-2-1 में दिया हुआ है कि श्रेय मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग क्या है, हम किस तरीके से आगे भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। ये हम, अगर शर्मा जी ने अनुमति दी तो आगे के लिए हम इस तरह की बात रखेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव साहब। आपके लिए अनुमति हमेशा के लिए है, उसमें आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप हमारा ज्ञान वर्धक कर रहे हैं, हम लोग बेहद भाग्यशाली हैं कि आपके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्ति हो रही है। बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय आनंद पांडे साहब बोलेंगे, और इस संबंध में किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव से पूछ सकते हैं। प्रणाम अवेश जी। हाँ, प्रणाम 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 ऋषि जी। अब आपने एक समस्या हल की, वे भक्ति मार्ग पे ले आए आप। लेकिन भक्ति मार्ग क्या है, तभी प्रवेश हो सकता है अगर पात्रता हो। जितनी पात्रता बढ़ती जाएगी। अब पात्रता कैसे बढ़नी है, ये भी आपको मार्गदर्शन करना पड़ेगा ना। तो पात्रता बढ़ हो जाए। अब पात्रता के लिए क्या फिर वही क्या यम नियम है, क्या वही है? वही वही मार्ग है, शुद्धि मार्ग है। बात तो यही है भाई, वो हाँ, मार्ग तो फिर वो सारे वही आ जाते हैं ना। चाहे आप उसको ज्ञान मार्ग बोलिए, चाहे योग मार्ग बोलिए, चाहे भाई आप कुछ भी बोलिए उसको। भक्ति में कोई नियम नहीं है। नहीं, पात्रता बात पात्रता पात्रता, की। देखिए, अगर आप पहले पात्रता के बारे में सोचेंगे तो आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे। आप भक्ति की जो सबसे आवश्यक शर्त है वो संपूर्ण समर्पण। समर्पण। संपूर्ण समर्पण। आप, हाँ, आप समर्पण करके आगे बढ़ जाइए, आपका अंतःकरण स्वयं शुद्ध होने लगता है। अच्छा, एक आपने वर्ड यूज किया स्वतः। अगर स्वतः है तो स्वतः का मतलब कोई नियम के मुताबिक, कोई किसी लॉ के मुताबिक बढ़ रहा है। स्वतः का मतलब है स्वतः। स्वतः किसके हाथ में? देखिए, ये आपका संकल्प है, आपको सोचना है कि नहीं। आपके आपका देखिए, जब भक्ति के प्रति आपकी मतलब वो संकल्प होगा हाँ, तो भक्ति ठीक। कहाँ जाएगी। भक्ति के लिए यह है कि पहले आप आस्था रखिए, आस्था के बाद आपका प्रेम हो, प्रेम के बाद समर्पण हो। समर्पण तभी संभव है जब आस्था और प्रेम हो, अदरवाइज समर्पण संभव ही नहीं है संभव किसी नहीं। के प्रति। वही कहना चाह रहा, और समर्पण हाँ, संभव ही नहीं है। और उसके लिए आपके इष्ट कोई हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब स्वरूप एक ही है। आपके इष्ट हनुमान जी हो सकते हैं, आपके इष्ट माँ दुर्गा हो सकती हैं, माता जी हो सकती हैं, आपके इष्ट राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो राधा हो सकती है, कोई भी इष्ट हो, सबके स्वरूप वही एक हैं। लेकिन हम कोई भक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, जैसा आपने अभी कहा, समर्पण। समर्पण तभी संभव है, अदरवाइज नहीं संभव। अब ये आता है समर्पण किसके समर्पण? अब ये ये अब आपकी अपनी रुचि है। हाँ, यही मैं वही आना चाह रहा था। हाँ, तो ये ये हरेक का आपकी, समर्पण। हाँ, ये आपकी अपनी रुचि है। आपके इष्ट कौन हैं, आप उन्हीं के प्रति समर्पित होइए, और वो भी अनन्य भक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि आज आप उनके लिए समर्पित है, कल दूसरे के लिए हो गए, परसों तीसरे के लिए हो गए। मैं एक छोटा सा प्रश्न रखता हूँ। हम्म। जैसे मैं अपना केस लेता हूँ। हम्म। मेरे कोई इष्ट नहीं है, मेरा ये इष्ट पूरा ब्रह्मांड इष्ट है मेरा। हाँ, स- मेरा कुछ कोई इष्ट नहीं। ये सच्ची बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। तो हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार। मैं सब व्यापक, टोटल व्यापकता पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड को भी देख सकता हूँ, नहीं भी देख सकता हूँ। देवऋषि जी, तो आपकी बात अनंत है। तो किसके समर्पण वाली बात है भाई? आप कहीं भी नहीं है, आप पता नहीं कहाँ है। वो अवस्था है। आपकी जो अवस्था है या आपकी जो सोच है वो भक्ति मार्ग की है ही नहीं। एग्जैक्टली आपकी तो सोच नहीं,
आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं कि निर्गुण निराकार की तरफ, या भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं सगुण साकार की तरफ। आप निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण निराकार में भक्ति नहीं निराकार। है। ना ना ना, भक्ति नहीं है। भक्ति की एक आवश्यक शर्त है, और वो भक्ति की आवश्यक शर्त ये कि आपको भगवान से अपना एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप वो संबंध नहीं जोड़ेंगे, और संबंध आप सगुण साकार भगवान के साथ ही जोड़ सकते हैं, आप ये निर्गुण संपर्क, निराकार के साथ नहीं देख सकते। देखिए संपर्क कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एक एनर्जी है, एक संपर्क वो तो किसी मैंने कहा ना, के साथ तो जा सकता जब है ना। तक जब तक आप एनर्जी मानेंगे, तब तक आपकी निकटता आ ही नहीं पाएगी। भक्ति मार्ग में 5 संबंध बताए गए हैं: शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। शांत भाव, यद्यपि वो शांत भाव में क्या होता है, हम अपने भगवान को राजा माने, हम प्रजा समझ लें, कितनी दूरी हो गई, जबकि वो सगुण साकार में चल रहा है। ये हमारे भक्ति मार्ग के संबंधों में सबसे निचला माध्यम है। लेकिन आपका ये निर्गुण निराकार का सोचना, ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग है आपका। ज्ञान मार्ग पे अगर आप चलना चाहेंगे, तो फिर आप भक्ति मार्ग पे तो दो दो मार्ग पे आप पैर नहीं रख सकते। आप किसी एक मार्ग पे पैर रखिए। पहले आप ये सोचिए, हाँ आप उससे भी पहुंच सकते हैं, इससे भी पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। लेकिन ज्ञान मार्ग को भगवान ने गीता में ही कहा कि ये बड़ा कठिन है, और भक्ति मार्ग सबसे सुलभ है। कई जन्म लग जाते हैं और हम ज्ञान मार्ग से भगवान को नहीं पा पाते, जबकि भक्ति मार्ग में आपने समर्पण किया, उसी क्षण से आप भगवान के हो गए। ज्ञान मार्ग में समर्पण नहीं हो सकता। ज्ञान किसको करेंगे समर्पण? निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए आप कैसे पूरा, समर्पण करेंगे? पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा पूरा ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में, आप पूरा ब्रह्मांड में है, स्वयं अपने को भी आप ब्रह्म समझ रहे हैं, तो आप तो हर प्राणी के लिए ब्रह्म हो गए, और हर प्राणी आपके लिए ब्रह्म है। वही, वो है। आप उससे आप कैसे संबंध जोड़ लेंगे? आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, यानी ब्रह्म से लड़ाई कर रहे हैं। ज्ञान चलिए मार्ग। चलिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ और तो विचार करिएगा। चलिए। नहीं, विचार तो ये नहीं अरविंद जी भी। नहीं नहीं, ये दोनों चीजें सही हैं सर, दोनों चीजें सही हैं। जिसको जो मार्ग अच्छा लगे, पक्षी को जो उड़ने के लिए मार्ग दोनों अच्छा लगे, पहले आपको पक्षी ये को उड़ने डिसाइड के लिए करना है कि आप किस दो मार्ग पंख चाहिए। एक पंख आप चाहिए मेरा ज्ञान ये मार्ग का, कहना एक है, चाहिए भक्ति आप मार्ग का, किस पक्षी मार्ग उड़ने पे का। चलना चाहते हैं, पहले आपको ये निर्धारित करना है। उसके बाद आप चलिए। अगर आप भक्ति मार्ग की बात करेंगे और चलेंगे ज्ञान मार्ग की तरफ, तो कैसे चल पाएंगे? आपको ठीक। पहले खुद ही सोचना है कि हम किस मार्ग पे चलें। और ज्ञान मार्ग में सबसे पहली शर्त मैंने अभी आपको बताई, माया निवृत्ति। आप पहले अपनी माया तो निवृत्ति कर लें, तब आप ज्ञान मार्ग पे चलें, उस ब्रह्मांड को समझें। श्रीवास्तव। जी जी। उपनिषद सारे जो हैं वो नो दाई सेल्फ के बारे में कहते हैं, अपने आप को जानो, ईश्वर के जानने की बात नहीं करते। इवन मुक्तिको उपनिषद में 2nd अध्याय में भगवान राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान जो मेरा सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जानने की कोशिश कर। और ये प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से परमात्मा ज्ञान संभव नहीं है। कोई गिनती के अब तक ऐसे लोग हुए जिन्हें प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बाकी अनुभव तो परमात्मा का अंदर आत्मा से ही होगा। भीतर यात्रा करके आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, स्वच्छ मन पर। जो निर्मल मन है, जो निर्मल अंतःकरण है, उस पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा। तो जी यही प्रत्यक्ष नजर आता है। जो आत्मा है, इसी आत्मा का अनुभव करना है। परमात्मा का अनुभव इन आंखों से, कानों से, इस नाक से, जीवा से, ये प्रत्यक्ष इंद्रियां हमारे पास जो है, इनसे संभव ही नहीं है। तो अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना है, तो अपने आप को यानी अपने आत्मा स्वरूप को जानना, इसमें रमन करना, इसका चिंतन मनन करते रहना, ये अनुभव जो है, ये परमात्मा का अनुभव ही है। जब परमात्मा ने सबको, अपने आप को सबके हृदयों में रखा हुआ है, तो उस हृदय में रखे हुए जो अपना सत्संग है, आत्मा का बराबर इसमें, या अगर दो आत्मा ना मानो, अद्वैत तो मानता ही नहीं, तो वो तो यही कहता है कि परमात्मा नहीं, आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा के दर्शन करके, आत्मा का अनुभव करके, जो सेल्फ नो 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 दाई सेल्फ, यदि सारे उपनिषद जो हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद,
ये सारे ईशोपनिषद सारे यही कहते हैं कि अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ, स्वयं का ज्ञान, आप क्या हैं। ईश्वर की बात नहीं करते, बोले आप क्या हैं, अपने आप को जानो। अपने आप को जानना ही जो है यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। और मन निर्मल, इस निर्मल मन में इसका जो बिंब है, प्रतिबिंब है इस बिंब का, उसको आप अनुभव करो, ये ज्ञान है, यही मोक्ष है। इसे आप कैसे समझाएंगे? ये ज्ञान मार्ग का विषय है। हम देखिए, हमारे उपनिषद, आपने उपनिषद की बात की, उपनिषद की बात मैं भी कह रहा हूँ। 3रे अध्याय के 6वां श्लोक है आपके, उसमें है ये आत्मा और परमात्मा एक वस्तु नहीं है। एक ही चीज के दो नाम है, नहीं है। ये उपनिषद हम तो सारे यही ब्रह्मास्मि, कहते अहम ब्रह्मास्मि, या सर खलिदम ब्रह्म, या आपका तत्वमसी, इन 3 श्लोकों के आधार पर लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन उसी की काट उसमें आगे दे दी हैं। गई इन है। चारों महावाक्य जो वेदों के हैं, मैं बात कर रहा हूं वेदांत, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का 2रा अध्याय, 3रा अध्याय सिर्फ इसी बात को कहता है। कठो ये आपका मुंडकोपनिषद में, शायद, हाँ, उपनिषद ज्ञान तो मुंडकोपनिषद में ही। पूरा उच्चतम ज्ञान है ना जी, जी, जो देखिए, हाईएस्ट ज्ञान हो आत्मा सकता है को उपनिषदों का। स्वयं को जानना जरूरी है। देखिए, टाइम हो रहा है, वो नहीं, शर्मा जी टाइम बार की बार। चिंता नहीं, टाइम को कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसमें कई बार इस चीज को बताया गया है कि यह आत्मा है क्या। आत्मा भगवान नहीं है, आत्मा ब्रह्म नहीं है। ये कहा गया है कि हमारे हृदय में वही सारे गुण हैं, दो, इसमें चेतन है, हाँ, एक ही पेड़ पे अनलिमिटेड है। 2 सखा बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्पष्ट इसको उपनिषद में किया, वो लेकिन तो ये बहुत विस्तार से कहना है द्वैत की थ्योरी अभी। है ना जी, हाँ, द्वैत नहीं, द्वैत की थ्योरी की अलग नहीं। थ्योरी जिन वाले लोग उपनिषद में लेते हैं आप कह रहे हैं, शुक्राचार्य की तरफ। जिन उपनिषद का आप उल्लेख करें, उन्हीं उपनिषदों में ये बात कही गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को देखिए, उन्होंने, जो भगवान शिव के अवतार थे, उन्होंने किन्हीं कारणों से वो तो अद्वैत आचार्य ब्रह्म जब की लेकर बात जाते की, लेकिन स्वयं वो द्वैत थे। उन्होंने अपनी माता को द्वैत ब्रह्म का, उसका द्वैत का उपदेश दिया। प्रबोध सुधाकर में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों की हम भक्ति नहीं कर लेंगे, उसका प्रेम नहीं होगा, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। ज्ञान मार्ग की बात करें, जब आत्मा का बोध हैं। हो जाता है तो तब सगुन के वाकई रीजन ज्ञान पता है ना, प्राप्त होता है। सगुन में तब वो ज्ञान प्राप्त होता है, और 7 आवरण में से 5 आवरण तो वो निकाल देता है आत्मबोध में। और उसके बाद फिर वो लटक जाता है, अटक जाता है, और फिर उन आवरणों को भगवान की कृपा के बगैर नहीं पार कर पाता। ये सब इसका बड़ा ओ, उल्लेख है साहब। हम जब आएंगे ज्ञान मार्ग पर, बस इसकी चर्चा होगी, तो इसका बड़ा, बहुत ही, मैं आपको सारे चलिए सूत्रों संदर्भों के साथ बताने की चेष्टा। समापन समापन करते हैं जी। हाँ, समापन करिए जी हाँ, जी। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया अम्बेश जी। देखिए, जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत अनुभवी लोग और अपने अपने मार्ग में दृढ़ लोग हैं, और ज्ञान मार्ग की ओर या वेदांत की ओर उसकी व्याख्या ज्यादा समझ दिया, उनकी आस्था उसमें ज्यादा है। मेरा अपना, देखिए, सब बिल्कुल ठीक है। मेरा अपना विचार, जैसे आप कहते हैं, बिल्कुल यही है कि आप जिस मार्ग पे चलते हैं, ब्रह्म को, कि परम तत्व को, अपना कल्याण उसी से कर सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मुक्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। चलिए, तो वो अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी आस्था है। वो सभी मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं। हमारे देव ऋषि जी हैं, हमारे कालरा साहब हैं, जो ये सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन वेदों में जहां विधि और निषेध दोनों की बात कही गई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, और विरोधी बातें कही गई, फिर कहा गया कि वो जो विरोधी बातें लगती हैं वो भी सही है। दोनों ही मत सही है। एक बात को कोई नहीं कह सकता कि एक बात है। चलिए, आज के वक्तव्य में बहुत अच्छा अम्बेश जी ने बताया कि देखिए, परमात्मा या परम तत्व है। फिर कहा कि उसे जाना नहीं जा सकता, कि माम तु वेद न कश्चन। देखिए, गीता जहां कहती है माम तु वेद न कश्चन, वहीं पर गीता से कहा कि नहीं, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। या 10वें अध्याय में कह दिया उन्होंने कि वो अब मुझको प्राप्त होता है भक्ति से, मेरी कृपा से।
उसके बाद ये कहा, भक्ति योग की ओर ले जाते हुए अच्छी बात कही कि ज्ञान और कर्म दोनों में भक्ति रहता है। तो भक्ति का एक तत्व बता दिया, श्रद्धा और विश्वास। तुलसीदास जी ने बाल कांड के शुरुआत करते ही मंगलाचरण में कह दिया कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी और शंकर को वहां पर उन्होंने श्रद्धा विश्वास कहा। ये कह दिया कि उनके बिना, उनकी कृपा के बिना, श्रद्धा विश्वास के बिना ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। तो चाहे कर्म योग का मार्ग है, चाहे ज्ञान योग का है और भक्ति योग का है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही इन्होंने कि आप उस पर आस्था और विश्वास रखेंगे तो आनंद में रहेंगे। जैसे कि हमारे ऋषि जी हैं या कालरा साहब हैं, अपने अपने सिद्धांत में विश्वास रखे हुए हैं और बिल्कुल ठीक है। बात जब चलेगी आगे, जैसे अम्बेश जी ने इशारा दे दिया है कि भक्ति की बात खुलेगी, सगुण साकार की बात जब आती है और निर्गुण निराकार की बात आती है, तो दोनों ही मत अपनी अपनी जगह हैं। तो सगुण साकार से कैसे संबंध, जैसे वो संबंध स्थापित करने की बात है, तब वो बताएंगे मेरे ख्याल से कि भक्ति क्या श्रेष्ठ है, भक्ति से कैसे भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अम्बेश जी की अपना मार्ग, अपनी सोच, अपनी जो उनका अध्ययन है वो बहुत विशद है। हम लोगों को एक नया मार्ग, नई सोच सुनने को मिल रही है। उसके लिए हम श्री अम्बेश जी के बहुत आभारी हैं। और मैं अपने जितने भी साथी हैं विद्वान, उनसे ये सोचता हूं कि उनको लगता है कि वो आगे जब सुनेंगे इस बात को, तो जितने भी संदेह हैं हमारे मन के, वो धीरे धीरे मिट जाएंगे। एक ही वक्तव्य से पूरी बात नहीं की जा सकती, पूरी श्रृंखला सुनने के उपरांत ही हमको इस बात का पता चलेगा। तो मैं श्री अम्बेश जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जो मार्ग, जिस तरह से विषय को उठाया है, बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। मैं बहुत आभारी हूं उनका। और आगे भी वो इस मार्ग को आगे हमको ले चलेंगे, जिससे कि हमको सारे संदेह मिटे और भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। जहाँ तक हमारे आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव साहब आज भक्ति भाव को लेकर चल रहे हैं, मेरा मानना यह है कि भगवान तो गुणों का समुच्चय है। व्यक्ति जैसे जैसे अपने अंदर गुण धारण करता जाएगा, वैसे वैसे भगवान के करीब पहुंचता चला जाएगा। तो गुण ही विशेष है। और एक छोटा सा प्रसंग है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त में ये बात आई कि साहब ये कितने दिन में समाप्त होगा। विषम पितामह ने कहा कि इतने दिन, 10 दिन लगेंगे। भीम ने कहा इतने दिन लगेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा इतने दिन लगेगा। और जब बात आई अर्जुन जी की, उन्होंने क्या कि 1 मिनट लगेगा, 1 पल लगेगा। बोले कैसे? भगवान कृष्ण मेरे साथ में है। तो जब भगवान हमारे साथ में होते हैं, तो हमें कभी किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है। हमारे कार्य बड़े आसान हो जाते हैं उस वक्त में। बशर्ते कि हमारा समर्पण भाव पूरा हो। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनंत पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अम्बेश्वर साहब, आपने समय निकाल समझ दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समझ दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा गंभीर भी है, लंबा भी है, छोटा सा भी है, और एक एक लाइन सुनने ला रही है। आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, सांस लेने से लेकर हर चीज एक निश्चित विधान के अधीन है। अपने को म्यूट कर लीजिएगा बाकी लोग। आप माने या ना माने, सांस लेने से लेकर हर चीज एक निश्चित विधान के अधीन है। अगर कुछ मिलना आपके प्रारब्ध में है, अगर कुछ मिलना आपके प्रारब्ध में है तो मिलकर रहेगा। परंतु प्रारब्ध के भरोसे बैठे ना रहें। कोई नहीं जानता कि प्रारब्ध में क्या है। जो भी करें पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। जो भी करें पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, अपनी पूरी शक्ति लगा दें, फिर जो भी हो या मिले उसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करें। वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। विश्वास कीजिए, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और जीवन आनंद में होगा। समाप्त। देखिए साहब, बात नहीं बोला आपने। चलिए।
ब्रह्मानंदम। वाह 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 वाह। आनंद ही आनंद है। तो प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर, तो बिल्कुल ही हम तो लाख लाख शुक्र है प्रभु का। आनंद हरी ही कृपा, आनंद। हरी कृपा, हरी इच्छा। चलिए हरी आइए कृपा, तीनों हरी का कृपा। चल। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः